तो चलिए आज हम 11th क्लास का सेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री की क्लास में ये देखा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं हमारी, उनकी एक बेसिक यूनिट होती है जिसको हम एटम बोलते हैं। एटम्स मिलके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी एक बेसिक यूनिट होती है, और यही यूनिट मिलके क्या बना देती है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं, और इसी यूनिट को हम बोल देते हैं सेल। देखिए हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को ये कैसे बनाती हैं सेल। सबसे पहले देखो, एक तरह की सेल्स हैं, सेल्स ग्रुप बनाएंगी। सेल्स के ग्रुप से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि इसमें सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। यही सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो क्योंकि जो सेल है वो सबसे बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, इसीलिए हम सेल को क्या बोल देते हैं? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल, सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। फिर सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कहें या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कहें, जो सेल्स होती हैं वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और उन्हीं के फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। इसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. All living organisms are made up of cell. A cell is the smallest unit of life. सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी लाइफ की, क्योंकि यही छोटी छोटी सी यूनिट्स मिलती हैं और इन्हीं से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है। दैट कैन परफॉर्म असेंशियल लाइफ एक्टिविटीज़। और इन्हीं सेल्स के फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। ये हमारी बॉडी के एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। ये सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स को सेल के नंबर के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा होता है। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और फिर है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे फंक्शंस एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो सर्कुलेशन का है, चाहे वो डाइजेशन का है, एब्जॉर्प्शन का है, सारे फंक्शन वो एक ही सेल करेगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं हमारे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, और भी बहुत सारे होते हैं। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से, यानी कि मोर देन वन सेल से बनी हुई होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। इनमें डिफरेंट सेल्स में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट सेल्स के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसीलिए उनमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो इन डिफरेंट सिस्टम्स को फंक्शनल बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो डाइजेशन का काम करेंगी, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं जैसे कि आरबीसीज हैं, आरबीसीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरीके से जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो मैसेजेस को लेके जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन different functions are performed by different cells in multicellular organisms. multicellular organisms के एग्जाम्पल हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। multicellular organisms show division of labor among cells. अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इनके जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं इनकी शेप्स पे। यानी कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनकी शेप भी अलग अलग होती है। जैसे कि जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज की जो शेप होती हैं वो ओवल शेप की होती है, ऐसे ओवल शेप्ड होती है। ये ओवल शेप की क्यों होती है, ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके और आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। वही जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनकी शेप इरेगुलर होती है। अब वो इरेगुलर शेप होती है, वो उसका फंक्शन ये होता है कि जहाँ पे भी चोट लग जाती है तो डब्ल्यूबीसीज को वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट करना पड़ता है। तो उनको किसी भी टाइम जाना पड़ता है और किसी भी थिन रास्ते से भी जाना होता है, तो इसीलिए उनका जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप की होती हैं, ताकि वो अपने साइज़ को किसी भी टाइम पे चेंज कर सकें, बड़ा छोटा कर सकें। इसीलिए दूसरा, जैसे जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं हमारी, वो इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, ताकि वो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं उनकी शेप उनके फंक्शन को डिफाइन करती हैं। जैसे कि स्फेरिकल शेप किसकी होती है, आरबीसीज की। स्पिंडल शेप्ड सेल्स कौन सी होते हैं, मसल सेल्स होती हैं जो कि इलास्टिक होती हैं, जो मूव कर सकती है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है। नर्व सेल्स जो होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। अमीबा की जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है। अब इनमें से कुछ जो शेप्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और कुछ फिक्स्ड नहीं होती हैं। जैसे कि अमीबा की जो शेप है वो इरेगुलर होती है, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं होती हैं। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसीज की जो शेप होती है वो भी इरेगुलर होती है, वो भी फिक्स्ड नहीं होती है। जबकि जैसे आरबीसीज की, मसल सेल्स की और जो नर्व सेल्स की जो शेप होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं। सेल शेप इज़ जनरली रिलेटेड टू द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल। फिर जो साइज़ का सेल्स का जो शेप होता है, सेल्स की जो शेप होती है वो भी उनके फंक्शन को डिफाइन करती हैं। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट साइजेस की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि साइज ऑफ अ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया होता है। दिस इज़ द, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। यानी कि यहाँ पे हम साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है।
इसका साइज़ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। यूजुअली इसका जो साइज़ होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है, यानी कि लार्जेस्ट बड़ा, सबसे बड़ा सेल होता है वो। ह्यूमन नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है, इसकी लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल्स की डिस्कवरी करने में हमारे 2 साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉर्क के एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था। कॉर्क क्या होती है, ट्रंक होता है ना ट्री का, तो ट्रंक पे जो एक ड्राई लेयर होती है उसको बार्क बोलते हैं, और बार्क का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसको कॉर्क बोला जाता है। और जो कॉर्क होता है वो नॉन लिविंग होता है। कॉर्क जो पार्ट है वो नॉन लिविंग होता है, और इसी कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो उन्होंने जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स देखे उसके अंदर, और उन्होंने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। द वर्ड सेल, जो सेल वर्ड आया है वो लैटिन का एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं सेलुला, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है। द स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व्ड बाय हिम वर डेड, यानी कि इन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। बिकॉज क्योंकि जो कॉर्क होती है वो किससे बनी हुई होती है, वो डेड टिश्यू से बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ये जो है इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे लिविंग सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया था। तो अभी तक हमने किया है सेल क्या होती है, सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। फिर उसके बाद हमने किया कि सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। हमने यूनिसेलुलर के एग्जांपल करे, मल्टीसेलुलर के एग्जांपल करे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने डिवीज़न ऑफ लेबर देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेल की जो शेप है वो उसके फंक्शन को डिफ़ाइन करती है, सेल का जो साइज़ है वो भी उसके फंक्शन को डिफ़ाइन करता है। और फिर हमने देखा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है, और लॉन्गेस्ट सेल जो हमारा न्यूरॉन होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट करें डिस्कवरीज़। तो डिस्कवरीज़ में हमने सबसे पहले किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया। ठीक है। फिर उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। तो हम बोल सकते हैं कि एंटोनी ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब हम करेंगे सेल थ्योरी।